टॉप 5 मिस्टेक्स पीपल मेक आफ्टर नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। अगर आप नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करवाने जा रहे हैं या आपके फैमिली और फ्रेंड्स नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करवाने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। हेलो, आई एम डॉक्टर सरफराज आलूवालिया, डायरेक्टर ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन एट स्पा हॉस्पिटल मोहाली, और आज हम इस वीडियो में जानेंगे टॉप 5 मिस्टेक्स व्हाट पीपल आर मेकिंग आफ्टर नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। फर्स्टली, नॉट डूइंग फिजियोथेरेपी और नॉट हैविंग एनफ फिजियोथेरेपी। अगर आप फिजियोथेरेपी बिल्कुल नहीं करवा रहे हैं या बहुत कम करवा रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अर्ली फिजियोथेरेपी इज अ की स्टोन टू दी फुल रिकवरी ऑफ नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। अगर फिजियोथेरेपी आप नहीं करवाते तो आपको कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि स्टिफनेस का सामना करना पड़ सकता है, और अर्ली फिजियोथेरेपी से आपकी रेंज ऑफ मोशन इंप्रूव होती है। ना केवल आपकी रेंज ऑफ मोशन इंप्रूव होती है बल्कि रिस्क लाइक क्लॉट फॉर्मेशन भी कम हो जाता है। तो आपको चाहिए कि एक डॉक्टर सुपरवाइज फिजियोथेरेपिस्ट से फिजियोथेरेपी करवाएं ताकि आपको प्रॉपर रिजल्ट मिल सके। सेकेंड कॉमन मिस्टेक इज ओवर डूइंग फिजियोथेरेपी। अगर आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपनी नी को बिल्कुल रेस्ट ही नहीं दे रहे, तो ये भी काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। सर्जरी के बाद कुछ हीलिंग टाइम होता है टिश्यूज का, तो टिश्यूज को थोड़ा रेस्ट भी चाहिए होता है। तो आपको चाहिए कि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में फिजियोथेरेपी करवाएं ताकि आपको फिजियोथेरेपी का फायदा भी पहुंचे और आपके टिश्यूज को रेस्ट भी मिले ताकि प्रॉपर हीलिंग हो सके। इससे आपकी वुंड कॉम्प्लिकेशन के रिस्क भी कम हो जाते हैं, जैसे वुंड ब्रेकडाउन या जख्म का खुलना, और इससे स्वेलिंग भी कंट्रोल रहती है। तो आपको एक ऐसे सेंटर पे फिजियोथेरेपी या सर्जरी करवानी चाहिए जहाँ पे सर्जन गाइडेड फिजियोथेरेपी हो, जहाँ पे एक प्रॉपर कोलैबोरेशन हो, एक तालमेल हो सर्जन और फिजियोथेरेपी का, ताकि आपको इसका पूरा फायदा पहुंच सके। थर्डली, इग्नोरिंग योर सिम्टम्स लाइक पेन एंड स्वेलिंग। नी रिप्लेसमेंट के बाद कुछ स्वेलिंग आना तो नॉर्मल है, लेकिन अगर आपकी स्वेलिंग बेहद ज्यादा है या बढ़ रही है घटने की बजाय, या उसके साथ आपके बहुत ज्यादा दर्द हो रही है, या आपके रेडनेस आ रही है, आपको फीवर आ रहा है, बुखार आ रहा है, आपकी नी हाथ लगाने में गर्म है, तो ऐसे सिम्टम्स को इग्नोर मत कीजिए, बिकॉज ये अर्ली सिम्टम्स हो सकते हैं इन्फेक्शन के। अगर आप ऐसे सिम्टम्स को इग्नोर करते हैं तो आपको बेहद प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अगर आपका इन्फेक्शन है और वो बढ़ जाए तो बाद में आपको रिवीजन सर्जरी करनी पड़ती है जो कि 1 या 2 स्टेज होती है। तो इसलिए अर्ली डिटेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके ऐसे कोई भी सिम्टम्स आते हैं तो अपने सर्जन को बिल्कुल जरूरी आपको अर्जेंट बेसिस पे दिखाना चाहिए। फोर्थली, नॉट टेकिंग रेगुलर मेडिकेशंस। आपको कोई भी मेडिसिन दी गई है तो उसका एक प्रॉपर रीजन होता है, जैसे कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी या हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद हम अक्सर पेशेंट्स को ब्लड थिनर्स देते हैं ताकि उनके लेग्स में क्लॉट ना बने, तो ये आपको मेडिसिन जरूर खानी चाहिए। सेकेंडली, आपको अपनी एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन, अगर आप डायबिटिक हैं तो आपका ब्लड शुगर लेवल प्रॉपर नॉर्मल होना चाहिए ताकि आपको रिस्क ऑफ इन्फेक्शन कम हो। इसके अलावा एंटी इंफ्लेमेटरी और पेन किलर्स आपको रेगुलरली खानी चाहिए, जैसे कि डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया है। तो हर मेडिसिन का एक स्पेसिफिक रीजन है और उसको ना खाने से आप अपने रिस्क को बढ़ा सकते हैं। द फिफ्थ कॉमन मिस्टेक इज नॉट अटेंडिंग फॉलोअप्स। कई पेशेंट्स ऐसा सोचते हैं कि हमने सर्जरी तो करवा ली, अब हमें फॉलोअप की क्या जरूरत है, फिजियोथेरेपी है तो हम घर पे करवा लेंगे, तो हमें दोबारा दिखाने की जरूरत ही नहीं है। ये बिल्कुल गलत है, बिकॉज हर फॉलोअप की एक अलग इंपॉर्टेंस होती है। जैसे हम पेशेंट को डिस्चार्ज के बाद 14 डेज पे देखते हैं, उनका वुंड चेक करते हैं, अगर उनके स्टिचेस लगे हैं तो स्टिचेस रिमूव करते हैं, तो ये फॉलोअप्स बेहद जरूरी होते हैं। उसके बाद हम जनरली पेशेंट्स को 6 वीक्स पे देखते हैं और फिर आफ्टर कपल ऑफ मंथ्स देखते हैं। तो हर फॉलोअप पे सर्जन आपकी रिकवरी और प्रोग्रेस मॉनिटर करते हैं। इन फॉलोअप्स में ये भी एडवांटेज होता है कि अगर आपकी कोई वार्निंग साइंस है, जैसे आपकी स्वेलिंग बढ़ रही है या आपको कोई अर्ली इन्फेक्शन के साइंस है, वो टाइमली पता लग सके और उसका राइट टाइम पे ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जा सके। अगर आपकी मान लो स्टिफनेस हो रही है, नी प्रॉपर मोबिलाइज नहीं हो रही, आपकी मूवमेंट्स जो कि एक्सपेक्टेड है कि 2 हफ्ते में कितनी होनी चाहिए उससे कम आ रही है, इन साइंस को भी सर्जन अगर मॉनिटर करें तो आपको गाइड कर सकते हैं ताकि आपकी अगली रिकवरी ठीक तरीके से हो सके। इसके अलावा जो आगे के फॉलोअप्स होते हैं वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको चाहिए आपके सर्जन ने जो भी आपको फॉलोअप एडवाइस दी है और रेगुलर फॉलोअप्स का शेड्यूल दिया है, आप उसको फॉलो करें ताकि आपके रिस्क मिनिमाइज किए जा सके और आप अपनी सर्जरी का पूरा फायदा उठा सके। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।
अगर आपके कोई क्वेश्चंस या कमेंट्स हैं नी रिप्लेसमेंट या नी आर्थराइटिस को लेके, तो आप नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन पे एक अपना कमेंट टाइप कर सकते हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे आपके क्वेश्चंस को आंसर करने की। थैंक यू।